हेलो टॉपर्स, जय हिंद, जय श्री राम। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, कैसे आई, कौन लाया, कब आई, सब कुछ हम जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मेरा नाम सत्यम और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस निंजा। चलिए शुरू करते हैं। विस्थापन धारा। तो अगर हम विस्थापन धारा की बात करें तो इसको लाने वाले थे चार्ल्स क्लर्क मैक्सवेल। यही इसको लाए थे। इनका जन्म 1831 में हुआ था। तो हम एक काम करते हैं, विस्थापन धारा को समझने के लिए चलते हैं इनके जन्म के समय, आज से 192 साल पहले। तो हम आ गए हैं 1830 में। ठीक, तो अगर हम इस समय की बात करें 1830 में क्या चल रहा है, तो यहाँ पे अगर जो साइंटिस्ट थे उनसे अगर उनको एम्पियर के परिपथीय नियम के अलावा मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कोई और दूसरा लॉ पता नहीं था। वे एक ही बात करते थे, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही आएगा, बस वो केवल इतना ही जानते थे और वे केवल इतनी ही बात करते थे। लेकिन वो उस समय की बात थी और उस समय एक और समस्या जो वैज्ञानिकों के सामने आ रही थी वो थी कंटिन्यूटी ऑफ करंट। मतलब अगर संधारित्र में करंट पास हो रहा है तो संधारित्र के प्लेटों के बीच करंट कहाँ जा रहा है, क्योंकि यहाँ अगर हम करंट देखें तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन यहाँ तो चार्ज है ही नहीं, तो यहाँ करंट कहाँ जा रहा है। लेकिन परिपथ जो सर्किट है वो पूरा हो रहा है। तो ये भी उनके सामने समस्या थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब समस्या आती है तो उसके साथ उसका समाधान भी आता है। इसी तरह 1831 में, यानी उससे एक साल बाद, जन्म होता है हमारे रॉक स्टार चार्ल्स क्लार्क मैक्सवेल का, जिन्होंने आगे चल के पूरी इलेक्ट्रोफिजिक्स का पूरा नक्शा बदल के रख दिया। इन्होंने क्या किया कि उस समय जो एक समस्या थी कंटिन्यूटी ऑफ करंट की, उसी को जानने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, ये जानने के लिए आखिर के प्लेटों के बीच करंट कहाँ जाता है। तो उन्होंने कुछ इस तरह से डायग्राम, जो हमने आपको डायग्राम बना के दिया, कुछ इस तरह से उन्होंने अपना पूरा जो है प्रयोग तैयार किया। लेकिन जब उन्होंने प्रयोग किया तो जहाँ यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करती है। तो उन्होंने यही जानने के लिए यहाँ एक निडल रखी, यहाँ पे एक निडल रखी, जो कि यहाँ निडल रखते ही वो क्या हो गई, वो डिफ्लेक्ट हो गई कुछ इस तरीके से। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही ये यहाँ जो निडल रखी ये डिफ्लेक्ट हुई। लेकिन जो वही निडल यहाँ पे रखी गई तो वो भी उतनी ही डिफ्लेक्ट हो गई, उसी दिशा में डिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ पे मैक्सवेल का दिमाग घूम गया कि आखिर यहाँ क्यों, यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि करंट क्या होता है, करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन यहाँ तो कोई चार्ज ही नहीं है, फिर यहाँ करंट कैसे आ गया। यही बात वो सोचने लगे और फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट पर ज़रा और ध्यान से देखा तो क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो रही है, यानी एक प्लेट पर धनावेश इकट्ठा हो रहा होगा, इस प्लेट पर ऋणावेश इकट्ठा हो रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी का परिपथ सर्किट तो इसी तरीके से होगा ना, प्लस टू माइनस होता है, प्लस टू माइनस होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन उसकी विपरीत दिशा में चलते हैं, यानी इस वाले पे क्या होगा, माइनस आएगा, इस वाले पे क्या होगा, प्लस आएगा। और प्लस माइनस जो बढ़ रहा है, हर बार बढ़ रहा है, तो प्लस माइनस के कारण यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हो रहा होगा। इलेक्ट्रिक, वो तो जायज़ सी बात है, क्योंकि प्लस क्या करता है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ होता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ चार्ज की मात्रा बदल रही है, इन दोनों साइड चार्ज की मात्रा बदल रही है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल रहा होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने के कारण हो सकता है, उन्होंने सोचा ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने के कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा हो। जब उन्होंने थोड़ी और रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि हाँ बिल्कुल सही है, बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर सकता है, केवल इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं पैदा करती। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी घटना हुई, यहाँ पे एम्पियर का परिपथीय नियम जो है गलत साबित हो गया।
पूरा का पूरा गलत साबित हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड से होती है पैदा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी से पैदा होता है। लेकिन यहाँ तो मैक्सवेल ने ये भी प्रूफ कर दिया कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड केवल इलेक्ट्रिसिटी से पैदा नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड बदलते हुए विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड से भी पैदा हो जाता है। जब यही बात उन्होंने प्रूफ करके सबको दिखाई तो कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये जो एम्पियर का परिपथी नियम है बहुत समय से चला आ रहा था, इसलिए इतनी आसानी से तो कोई उससे झुटला नहीं सकता। तब मैक्सवेल ने क्या किया कि पूरी दुनिया क्या कह रही थी कि मैक्सवेल, लेकिन ये बात कोई मानने को तैयार नहीं था। बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र भी मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर सकता है। नहीं पता था, नहीं मान रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में तो एक ही बात बैठी थी कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड केवल इलेक्ट्रिसिटी ही बनाती है, इसीलिए वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब मैक्सवेल ने क्या किया, जब सब लोग कह रहे थे कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही पैदा होता है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही पैदा होता है, तब मैक्सवेल ने उनको समझाने के लिए क्या कहा कि देखो, इस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसको कहते हैं IC, यानी चालक में बहने वाली धारा। लेकिन यहाँ जो धारा है वो दूसरे प्रकार की धारा है, इसको इन्होंने अपनी तरफ से नाम दिया क्या, ID, डिस्प्लेसमेंट करंट। इन्होंने इसको नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। यहीं से जन्म होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो अगर हम देखें कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की परिभाषा बड़ी सीधी सी है, वही जो आपने देखा, जो मैक्सवेल ने अपने प्रयोगों में दिखाया था। क्या? विस्थापन धारा वह धारा है जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन अर्थात विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं। वही हम यहाँ देख रहे थे, वही यहाँ जो है मैक्सवेल ने भी समझाया था। तो इस बार लोगों ने उनकी बात मानी। क्यों? उन्होंने करंट का नाम लिया, उन्होंने करंट को जोड़ा, और जब ये बात कही तो लोगों ने ज़्यादा एक्सेप्ट की। तो यही है विस्थापन धारा, कि जब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है तभी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, तब भी। यानी इन्होंने यहाँ से अपने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि परिपथ का जो एम्पियर का परिपथी नियम है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। हाँ, सही है, इलेक्ट्रिसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करती है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। उन्हें एक बात और अपने नियम में जोड़नी पड़ेगी, वो क्या थी, ID। केवल I नहीं है, ये I उन्होंने क्या बताई थी, IC। ये वाली I कौन सी, IC। उन्हें एक और काम इसमें करना पड़ेगा, वो क्या है, ID। और ये जो उसके बाद इक्वेशन बनती है प्लस ID, प्लस कर दो आप यहाँ, सॉरी, यहाँ जो इक्वेशन बनी इसको कहते हैं मैक्सवेल एम्पियर समीकरण। मैक्सवेल एम्पियर समीकरण मतलब उन्होंने पूरी तरीके से एम्पियर का नियम बदल के रख दिया, और यही है विस्थापन धारा। और विस्थापन धारा का जो सूत्र होता है वो है d∅e/dt, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी में जितना परिवर्तन होगा उसी के अकॉर्डिंग विस्थापन धारा जो है वो पैदा होगी। जहाँ ID क्या है, विस्थापन धारा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ा, बिल्कुल आसान टॉपिक है, बिल्कुल आसान है। हमें लगता है अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कर दें, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना कि जो कंफ्यूज हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आता, उनको भी आप मदद हो जाए, उनकी मदद हो जाए। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे इसका डेरिवेशन कि कैसे डिराइव हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।